Hello बच्चों, let's read the question. The question says, a straight highway leads to the foot of a tower. A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression at 30 degree, which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. Okay, 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. तो यहाँ पर हमें लेना है सबसे पहले तो एक टावर और एक कार है जो उस टावर की तरफ बढ़ रही है। ओके, तो ये तो हो गया टावर। टावर की हाइट नहीं दे रखी क्वेश्चन के अंदर, हमने मान ली कि हाइट है h। ओके, h मीटर मान ली, कुछ ना कुछ तो लेना ही पड़ेगा। तो ये ए बी हो गया टावर। सो वी हैव ए बी इज अ टावर। ओके, और हमने ये मान लिया लेट ए बी इक्वल टू एच मीटर। उसके बाद कार हमारी है सपोज कर लीजिए सी पर। ओके, तो सी से जो कार का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, जो टावर के ऊपर से टॉप से देखा जा रहा है, वो 30 डिग्री है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनाएंगे? ए से सी को ज्वाइन किया, ए से देखा जा रहा है क्योंकि, ठीक है, ए से सी को ज्वाइन किया और ए पर बना दिया हमने हॉरिजॉन्टल। ये हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बना इस लाइन ए सी का, ये हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन जो कि दे रखा है 30 डिग्री। बीसी को भी ज्वाइन कर दिया हमने। तो अभी कार हमारी कहाँ पर है? सी पर है। अब अगर ये पॉइंट हमने मान लिया ई है, तो ये जो एंगल अगर हम देख रहे हैं, एंगल सी ए, सबसे पहले तो ये ये लिख देते हैं कि सी इज द फर्स्ट पोजिशन ऑफ कार। सी जो है वो कार की हमारी फर्स्ट पोजीशन है। तो अगर हम इस एंगल को देखें, एंगल ए सी बी को, तो ये एंगल ए सी बी और एंगल सी ए ई दोनों बराबर होंगे ना, क्योंकि ये कैसे एंगल है? ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। ये दोनों हैं ऑल्टरनेट एंगल्स। ओके, तो अब अगर ये दोनों एंगल्स बराबर होंगे, दैट मीन्स एंगल ए सी बी, इसको भी हम 30 डिग्री लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये वाला एंगल भी हमारा कितना आ गया? 30 डिग्री। अब 6 सेकेंड बाद वो कार कहां पर आ जाती है? मान लीजिए वो कार आ जाती है अब डी पर। ओके, सो नाउ सपोज आफ्टर 6 seconds द कार इज एट पॉइंट डी। मतलब सी से डी तक आने के लिए जो टाइम लगा वो कितना है? 6 सेकेंड। और अब एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है इन्होंने 60 डिग्री। तो फिर से एंगल ऑफ डिप्रेशन बना लेते हैं, सेम जैसे हमने सी पर बनाया था ऐसे डी पर बनाएंगे। तो ये पूरा एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा जो कि 60 डिग्री है। तो ये जो एंगल ए डी बी है ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। एंगल ए डी बी विल बी इक्वल टू एंगल डी ए ई, है ना, डी ए ई। दोनों ही कितने हो गए? 60 डिग्री, बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स। तो अब डायग्राम तो हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सी से डी के लिए जो टाइम लगा है वो कितना है? 6 सेकेंड्स। टाइम फ्रॉम सी टू डी इज 6 सेकेंड्स। ओके, अब हमको निकालना क्या है कि डी से बी तक आने में उसे और कितना टाइम लगेगा। ये तो पूछा कि इसको इस पॉइंट तक बी तक पहुंचने में और कितना टाइम लगेगा टावर तक पहुंचने में। तो वो हमने मान लिया टी सेकेंड्स है। लेट टाइम फ्रॉम डी टू बी, इस टाइम को हमने मान लिया टी सेकेंड है। अब ये तो इन्होंने बोला है कि कार यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है ना, लेकिन स्पीड है कितनी ये क्वेश्चन में नहीं दिया है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि स्पीड कार की है एक्स, यूनिट कुछ भी ले लेते हैं, एक्स मीटर पर सेकेंड ले लेते हैं। लेट स्पीड ऑफ कार, क्योंकि हाइट को भी हमने मीटर लिख दिया है ना, तो यहाँ पे मीटर लिख सकते हैं। लेट स्पीड ऑफ कार इज एक्स मीटर पर सेकेंड। अब एक फॉर्मूला हमें पता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम।
इस फॉर्मूले की हेल्प से हम सी डी और बी डी दोनों ही निकाल सकते हैं, कि इन दोनों पार्ट्स के लिए स्पीड तो x है और टाइम एक पार्ट के लिए 6 सेकेंड है, एक के लिए हमने t सेकेंड ले लिया है। तो इस फॉर्मूले को यूज करके सी डी कितना आ जाएगा, 6x मीटर आ जाएगा, है ना। और बी डी कितना आ जाएगा, बी डी आ जाएगा tx मीटर। ठीक है, तो अब इसके बाद जब सी डी और बी डी आ गए, अब ले लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी डी, इसमें tan थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं। एंगल 60 है तो एंगल 60 डिग्री ले लेंगे। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पर है ए बी और बेस है बी डी। tan 60 की वैल्यू √3, h अपॉन बी डी कितना है tx, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो h आ जाएगा √3 tx। ओके, इसको यहीं पर छोड़ देते हैं, इक्वेशन 1 डाल देते हैं। अब दूसरा ट्राइंगल है ए बी सी, तो अब ले लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी। नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी, तो ट्राइंगल ए बी सी में एंगल कितना लेंगे, 30 डिग्री है ना, tan 30 डिग्री। परपेंडिकुलर ए बी और बेस पूरा कितना हो जाएगा बी सी। ठीक है, tan 30 डिग्री 1/√3। ओके, ए बी को हमने लिया है h और बी सी, ये कंप्लीट डिस्टेंस बी डी प्लस डी सी है ना, बी डी प्लस डी सी। अब ये जो h है, h को हम क्या लिख सकते हैं, √3 tx, करेक्ट। और ये हो गया tx, dc हो गया 6x, ये दोनों वैल्यूज हम ऑलरेडी निकाल चुके थे। अब हम एक काम यहाँ पर कर सकते हैं कि √3 tx, x को कॉमन कर दिया, t प्लस 6 हो गया, x कैंसिल कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हो गया t प्लस 6 इक्वल टू √3 का मल्टीप्लीकेशन 3 हो गया, 3t इक्वल टू 6 आ गया, तो 3t इक्वल टू t प्लस 6 ये मिला हमें। तो 3t माइनस t इक्वल टू 6 मीन्स 2t इक्वल टू 6, t क्या आ जाएगा, डिवाइड करने पर आ जाएगा 3 सेकेंड। तो कार को टावर तक पहुंचने में और कितना टाइम लगेगा, 3 सेकेंड्स का टाइम और लगेगा। ठीक है, तो द टाइम इज 3 सेकेंड। This is the required answer. Okay, hope you understand it well. Thank you.